बांग्लादेश में हाल ही में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद देश की अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू स्तर पर गंभीर सवाल उठने लगे। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य उस हिंदू कार्यकर्ता के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा जिसे पिछले सप्ताह ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब देश के भीतर कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। अंतरिम सरकार के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने पीड़ित दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से भरोसा दिलाया कि वे इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं। दीपू दास के 18 दिसंबर को मायमेसिंग में कथित तौर पर ईश निंदा के आरोप में एक उग्र भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद उनके शव को जला दिया गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये घटना न सिर्फ मानवाधिकारों के लिहाज से बल्कि बांग्लादेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी बेहद गंभीर मानी जा रही है। परिवार से बातचीत के दौरान सीआर अबरार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य ने दीपू दास के बच्चों, पत्नी और माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने इस हत्या को अत्यंत क्रूर और अमानवीय अपराध करार दिया और कहा कि इसे सही ठहराने का कोई भी कारण या तर्क स्वीकार्य नहीं है। अबरार ने दोहराया कि किसी भी आरोप, अफवाह या धार्मिक मतभेद के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपू दास के परिवार से मिलने से पहले सीआर अबरार ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी चर्चा की। यूनुस ने उन्हें निर्देश दिया कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार तक गहरी हार्दिक संवेदना पहुंचाएं और ये संदेश दें कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। यूनुस के कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि दास परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और संबंधित सरकारी अधिकारी आने वाले दिनों में परिवार के लगातार संपर्क में रहेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपू दास के पिता रविचंद्र दास ने अपने बेटे की हत्या को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने सलाहकार से मुलाकात के दौरान साफ शब्दों में कहा कि उनका परिवार केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि न्याय चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि बेटे की मौत के बाद परिवार की सामाजिक और मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। परिवार ने सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सरकारी सूत्रों की माने तो इस जघन्य हत्या के मामले में अब तक कथित तौर पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अंतरिम सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यूनुस के कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि आरोप, अफवाह या विचारधारा में मतभेद कभी भी हिंसा का कारण नहीं बन सकते और किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बयान में यह भी दोहराया गया है कि अपराध की जांच और न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार केवल राज्य के पास है। आपको बता दें, दीपू दास की हत्या के बाद ढाका और देश के अन्य हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। फैक्ट्री कर्मचारियों, छात्रों और मानवाधिकार संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस घटना की निंदा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसी घटनाएं बांग्लादेश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा रही हैं। सरकार को कठोर कदम अब उठाने होंगे। गौरतलब है कि दीपू दास की हत्या के 6 दिन पहले ढाका में एक और सनसनीखेज घटना सामने आई थी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने दक्षिणपंथी सांस्कृतिक समूह इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी पर गोली चला दी थी। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इन लगातार हिंसक घटनाओं ने बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।